अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। 15 अगस्त उर्दू में स्पीच मदरसा स्कूल स्टूडेंट के लिए। अगर आपको स्पीच देनी है मदरसे में या स्कूल में या कोचिंग में, तो आपको किस तरीके से स्पीच देना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और काफ़ी अच्छी मैं स्पीच लेकर आया हूं उर्दू में, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आपको किस तरीके से स्पीच देना है, किस तरीके से आपको अल्फाज की अदायगी करना है। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। काफ़ी अच्छी मैं उर्दू में स्पीच लेकर आया हूँ। सबसे पहले ये वाला जो आप देख रहे हैं पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं ये दोनों जो पेज है मैं वहाँ पे डाल दूंगा। सबसे पहले ये वाला शेर आपको पढ़ना है। कैसे आपको पढ़ना है तो मैं आपको बताऊंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये वाला शेर आपका मुकम्मल हो गया। अब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले ये वाला पढ़ना है। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अजीज साथियों, कॉन्फिडेंस के साथ, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको खड़े होना है, माइक को अपने हाथ में लेना है। सबसे पहले ये वाला शेर आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ से शुरू कर देना है। जनाब सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम और अजीज साथियों, सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हज़रात, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकाले थे, अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है। ये वाला शेर को अब पढ़ना है आपको। अब भी जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफ़र की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफ़र को रंगों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफ़र ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो जफ़र ने ये जवाब दिया। आपको ये वाला नहीं बोलना है, जफ़र ने ये जवाब दिया। आपको डायरेक्ट आपको यहाँ से फिर स्टार्ट करना है। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तबलीग हिंदुस्तान की। ये वाला जो वर्ड है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आपको तबलीग पढ़ना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबादी दी जा रही है, मुबारकबाद दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहां पर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज को पैदा करता है।
असली देशभक्ति ये है कि जब सरकारी मुलाजमीन रिश्वत दिए बगैर काम को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। हमारी ये खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुए, मुसलमान भी पैदा हुए, सिख भी पैदा हुए, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंसानियत पैदा नहीं हुई। अगर तमाम मज़ाहब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा मुल्क सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेश तक गूंजेगा। अब ये वाला जो शेर लिखा हुआ है, इस शेर को आपको इस तरीके से पढ़ना है। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जहाँ से भी हमारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। तो आपको ये वाली जो स्पीच है, उर्दू की स्पीच है, आप इसको टेलीग्राम या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर अच्छे अल्फाज में जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ कि आपको किस तरीके से शेर पढ़ना है, बीच वाला जो लिखा हुआ है पैसेज उसको किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो आपको सेम इसी तरीके से आपको स्पीच देना है। अगर आप स्कूल में देने जा रहे हैं तो स्कूल में दे सकते हैं, अगर आप मदरसे में देने जा रहे हैं तो मदारिस में आप दे सकते हैं, कोचिंग में दे सकते हैं, कहीं भी आप ये वाली स्पीच दे सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो वक्त है 1 महीने का वक्त है, क्योंकि 15 अगस्त को आपको स्पीच देना है, आज है 15 जुलाई है। आपको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना, कभी 2 लाइन, कभी 3 लाइन, कभी 4 लाइन, इस तरीके से आपको याद करना है। और सही तरीके से याद करने के बाद आपको 1-2 मरतबा किसी को सुनाना है। सही तरीके से आपको तैयारी करके जिस तरीके से मैं बताया हूँ आपको सेम वहाँ पर जाकर आपको स्पीच देना है। अगर आपको किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की भी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ पे मैं अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वही ग्रुप में ये दोनों PDF मैं सेंड कर दूंगा। आपको याद करना है और आपको 15 अगस्त को स्पीच देना है। तो ये थी काफ़ी खूबसूरत स्पीच उर्दू स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज मिल रहा था पिछले 3 से 4 दिनों से कि मोहम्मद भाई 15 अगस्त को लेकर एक वीडियो बनाइए और कोई अच्छी सी उर्दू स्पीच दीजिए, क्योंकि 1 महीना वक्त है, अभी से याद करना होगा। तो आप ये वाली स्पीच को याद कीजिए और स्पीच